अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी पोइम नंबर 12 जो है वो उसको डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस द पोइम नंबर 13, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, बुक 3 बाय जॉन पीटर। अपने इंग्लिश टीचर प्रोफेसर बख्तावर खिलजी के साथ आप सबको मैं स्टूडेंट्स वेलकम कहती हूँ। अब हम अपनी पोइम का जो स्टार्ट है वो इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हम जो है वो अपने पोइट के बारे में जो है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहला वाला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट, ठीक है। तो इसमें जो है वो जॉन डेसमॉन्ड पीटर, जिस पोइट ने ये पोइम लिखी है, अब उसका आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। जॉन पीटर जो है वो 1921 में जो है वो पैदा हुए, 1983 में जो है वो उनकी डेथ हो गई। वॉज अ साउथ अफ्रीकन कैनेडियन इंग्लिश लिटरेचर स्कॉलर, एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट। ये उनके बारे में बताया जा रहा है कि जॉन पीटर जो है वो 1921 में पैदा हुए और 1983 में जो है वो उनका इंतकाल हो गया। ये एक साउथ अफ्रीकन कैनेडियन इंग्लिश लिटरेचर स्कॉलर भी थे, एसेइस्ट भी थे और नॉवलिस्ट भी थे। और इन्होंने ये जो है एक्चुअल में ये जो पोइम लिखी है ये उस वक्त जो है ये ख़ुद भी मौजूद थे। तकरीबन उस वक्त जो है वो इनकी उम्र आप लगा लें कि सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो उसके बाद जो है वो उसका जितना भी डिस्ट्रक्शन सिचुएशन इन्होंने देखी, तो उस डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद इन्होंने ये पोइम लिखी थी। चूँकि सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो उसका जो एरा है वो 1939 से लेकर 1945 तक था, ठीक है। तो बेसिकली ये पोइम भी जो है वो वर्ल्ड वार 2 के बाद की ये जो बात लिखी गई है, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन जो है वो तब की ही बता रहा है कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी। तो ये राइटर उस वक्त मौजूद थे और इन्होंने जो है ये सब कुछ ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद इन्होंने ये पोइम लिखी। अब हम थोड़ा सा जो है वो इस पोइम का जो है वो बैकग्राउंड जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड ऑफ दिस पोइम: atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki during World War II, American bombings, raids on the Japanese cities of Hiroshima, August 6, 1945, and Nagasaki, August 9, 1945, that marked the first use of atomic weapons in war। देखिए इसमें जो है ना वो सबसे पहले हमें इस पोइम के बारे में जो है वो इसके टाइटल के बारे में जो है ना वो इसका बैकग्राउंड जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि बेसिकली जब वर्ल्ड वार 2 हुई, उस वर्ल्ड वार 2 में यूएसए, यूके और रशिया ये एक पार्टी थी, जबकि जापान, जर्मनी और इटली ये दूसरी पार्टी थी। इन दोनों के दरमियान बेसिकली वर्ल्ड वार 2, जिसका एरा मैंने आपको बताया है 1939 टू 1945 था, उसके दरमियान ये जो है वो इनके दरमियान जंग लड़ी गई थी। तो अब इसमें सेम यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जापान के दो जो इलाके हैं, देखें टाइटल भी यही है ना, अ टेल ऑफ टू सिटीज़। टेल कहते हैं कहानी को, ऑफ टू सिटीज़ दो शहरों की। बेसिकली ये दो शहरों की कहानी है, ठीक है। ये एक नॉवल भी है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। यहाँ पे हम जो है वो नॉवल की नहीं एक पोइम की बात कर रहे हैं। तो इस पोइम में जो दो शहर जो है वो जिनका जिक्र किया जा रहा है वो हिरोशिमा और नागासाकी हैं। नागासाकी के ऊपर जो बम्बारमेंट हुई थी वो जी 6 अगस्त 1945 में हुई, ठीक है। उसके फ़ौरन जो है वो 3 डेज़ लेटर यानी 2 दिन के बाद क्या हुआ था जी, नागासाकी जो कि जिस पे बम्बारमेंट कब की गई, 9 अगस्त 1945 में। और यहाँ पे जो है ना ये इन्होंने अपने वेपन्स का जो है ना, इस जंग में वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था और उस वेपन्स की वजह से कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, कितना ज़्यादा जो है वो लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, ये सब चीज़ें जो है वो जॉन पीटर ने इस पोइम में डिस्कस की हैं। अब हम इसकी समरी की तरफ मूव कर गए हैं, तो समरी हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं इस पोइम की। द पोइम इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन when Hiroshima and Nagasaki were bombarded by the Allies. The Japanese men fully faced the severe attack and great destruction. They proved themselves the best nation by gaining their lost glory. The poem is a condemnation for the use of nuclear weapons. जी,
तो इसकी समरी में एक्चुअली हमें ये बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, कि ये दो शहरों की कहानी है, हिरोशिमा और नागासाकी। ये जापान के दोनों जो हैं वो शहर थे और उस वक्त जो थे ये रीढ़ की हड्डी जाने जाते थे। तो हुआ कुछ यूँ कि इन दोनों शहरों के ऊपर जो है वो अलग अलग डेट्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिरोशिमा पे 6 अगस्त को अटैक किया गया और नागासाकी पे 9 अगस्त को। तो इन दोनों शहरों पे जब बम्बारमेंट की गई तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन को फेस करना पड़ा। इतने अटैक्स को जो है वो जापानीज़ पीपल ने जो है वो बहुत हिम्मत के साथ जो है वो उन्होंने उसको फेस किया। देखिए उस वक्त डिस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हर चीज़ जो है वो तहस नहस होकर रह गई थी, कुछ भी बाकी नहीं बचा था, हर चीज़ ख़त्म हो गई थी। लेकिन अगर आज हम जापान को देखें तो वो दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत है, तीसरी बड़ी। पहले नंबर पे यूएसए आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पे चाइना आता है और तीसरे नंबर पे जापान है। आप देखें कि जापान जिसकी ग्लोरी को जो है वो बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया गया था, आज उसकी ग्लोरी जो है वो 3rd रैंक में कंसिडर की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि उन्होंने अपनी होप को नहीं खोया, अपनी स्ट्रगल्स को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स को भी जारी रखा, वो लोग अपनी उम्मीद पे कायम रहे और आज उन्होंने साबित कर दिखाया कि वो एक ज़िंदा कौम हैं। चलें अब हम जो है वो इसके स्टैंजास को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं साथ साथ जो है वो आपको इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन करके बताती रहती हूँ। इन द स्ट्रॉम्स ऑफ द श्रिल्स, स्ट्रॉम कहते हैं धुएं को, तूफान को, ठीक है। इन द स्ट्रॉम्स, स्ट्रॉम्स कहते हैं तूफान को। ऑफ द श्रिल्स, श्रिल्स कहते हैं क्राइंग, वीपिंग, चीखना, चिल्लाना, आहवजारी करना, कि आहवजारी के तूफानों में या फिर चीखो पुकार के तूफानों में। और वो चीखो पुकार के तूफान कैसे थे? हर लाइन का जो है वो दूसरी लाइन के साथ जो है वो एक लिंक है। वो कैसे जी? ऑफ आर्म्स, यहाँ आर्म्स से मुराद है वेपन्स। वेपन्स मतलब असलहा, बारूद। अब वो असलहा जो था, जो है वो असलहा था, उसका कैसे इस्तेमाल किया, किसने किया? स्मोक, स्मोक कहते हैं धुएं को। एंड द ड्रिल्स, ड्रिल्स कहते हैं फौजी मशकों को, ठीक है, फौजी मूवमेंट को। अब हुआ एक्चुअली कुछ यूँ कि जो फौजी थे ना, वहाँ की जो आर्मी थी, अमेरिकन आर्मी, जिन्होंने बम्बारमेंट की, उन्होंने अपने आर्म्स को यूटिलाइज़ किया, उन्होंने उनको यूज़ किया, उन्होंने उनके इस्तेमाल से क्या किया, अपने उस वेपन्स को इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि उसके इस्तेमाल से धुआं उठा। उस धुएं से जो है वो एक तूफ़ान बरपा हुआ। किस चीज़ का? चीखो पुकार का, आहवजारी का, श्रिल्स का, क्राइंग का, विपिंग का। अब नेक्स्ट लाइन देखें, ऑल वर स्केर्ड, स्केर्ड मीन होता है जी वाउंडेड, इंजर्ड, ज़ख्मी। ऑल वर तमाम थे, सभी थे, ज़ख्मी, बर्न्ट, जले हुए, एंड अफ्रेड और डरे हुए। ये देखें, ये वाली लाइन जो है ना, ये वहाँ के लोगों के जो है वो दुख और दर्द और उनके खौफ को जो है वो बयान कर रही है। अब इतने ज़्यादा बम्बारमेंट के बाद जहाँ पे जो है वो धुएं का जो है